जगह है भोपाल मध्य प्रदेश। यूनियन कार्बाइड की इंडियन सब्सिडरी, जहां पर सेविन नाम का इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक प्लांट स्थित है। समय रात के 12 बजे। प्लांट में काम करने वाले किसी वर्कर ने देखा कि किसी पाइप से लीक हो गया, जहां से पानी की कुछ बूंदें टपक रही है और साथ ही एक हल्की पीली गैस निकल रही है, जिसकी सूचना सुपरवाइजर को दी गई। लेकिन सुपरवाइजर ने इस पर ध्यान न देकर सोचा कि बड़े बड़े प्लांट में छोटे छोटे लीक होते रहते हैं सेनोरिटा, और सभी वर्कर्स को टी ब्रेक के लिए बुला लिया। और टी ब्रेक्स के बाद जब उस लीकेज पर ध्यान गया तब तक काफी देर हो चुकी थी और 40 टन जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC पूरे भोपाल में फैल चुकी थी। और हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जिसमें कई सारे जानवर मारे गए और साथ ही 15,000 से 20,000 लोग मारे गए और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को सांस की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां हो गई। और इस इंसिडेंट के सबसे ज्यादा शिकार हुए स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग। तो क्या हुआ था उस रात और भोपाल गैस डिजास्टर में किसकी गलती थी, सरकार, कंपनी या वहां पर काम करने वाले लोगों की? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन पेस्टिसाइड कंपनी थी जो इंडिया में 1970s के समय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी कि UCIL के नाम से भारत के भोपाल में आई थी, जो सेविन नाम का एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली थी। UCIL के 51% शेयर्स यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के पास थे, जबकि 22% इंडियन गवर्नमेंट और 27% दूसरे इंडियन इन्वेस्टर्स के पास में इसके शेयर थे। पहले तो सेविन को बनाने में काम आने वाली MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड को इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि USA से इंपोर्ट किया जाता था, और वो भी काफी कम मात्रा में USA से MIC को इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन MIC को USA से इंपोर्ट करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता था और बचत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए UCIL में ही 2 दिसंबर 1973 से MIC का प्रोडक्शन शुरू हो गया। और ऐसा नहीं थी कि यह प्रोडक्शन इलीगल तरीके से हो रहा था, यह पूरा लीगल तरीके से हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत दी थी। 1980s के आते आते सेविन के कई सारे कॉम्पिटिटर ब्रांड आ गए, जिसकी वजह से सेविन की सेल कम हो गई और कंपनी लॉस में जाने लगी। तो UCC ने UCIL को बेचने की सोचा, और जब उन्हें इसे अच्छे दामों पर खरीदने वाला नहीं मिला तो उन्होंने इस प्लांट को किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्री में ले जाने की सोची। इसके लिए इसे वेस्ट वर्जीनिया में इसके चल रहे प्लांट के साथ में शिफ्ट करने की बात चल रही थी। तभी अचानक यह भयानक गैस डिजास्टर सामने आया। दरअसल इस भयानक घटना के बारे में लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केशवानी ने लगभग 1 साल पहले ही बोल दिया था। इसके बारे में उन्होंने गवर्नमेंट, हाई कोर्ट को भी बताया, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। दरअसल वो अपने फ्रेंड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी उन्हें इस प्लांट की कंडीशन के बारे में पता लगा और उन्होंने हर गवर्नमेंट बॉडी को इन्फॉर्म किया, लेकिन सबने इनकी बातों को मजाक में ही निकाल दिया, जिसका नतीजा हुआ भोपाल गैस डिजास्टर। दरअसल प्लांट में लगे वेंट गैस स्क्रबर को 3 हफ्ते पहले ही बंद कर दिया गया था। वेंट गैस स्क्रबर एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है जो MIC सिस्टम के टॉक्सिक डिस्चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ ही प्लांट में 2 इमरजेंसी अलार्म भी लगे थे, जिनमें से एक छोटा वाला अलार्म वर्कर के लिए जो प्लांट के अंदर अंदर सुनाई दे उसके लिए था, दूसरा अलार्म बड़ा था प्लांट के आसपास के एरियाज में वार्निंग के लिए था। लेकिन आप लापरवाही की हद देख सकते हो कि दोनों अलार्म में से बड़ा वाला अलार्म बंद था। और साथ ही MIC को स्टोर करने के लिए प्लांट में 3 टैंक लगे हुए थे, जिनमें इंस्ट्रक्शंस के अनुसार 50% MIC और 50% नाइट्रोजन होनी चाहिए थी। लेकिन उस रात उनमें 70% से ज्यादा MIC और 30% से कम नाइट्रोजन गैस मौजूद थी। नाइट्रोजन गैस के MIC से रिएक्शन नहीं करने की वजह से इसे टैंक का प्रेशर मेंटेन करने के लिए रखा जाता था, लेकिन MIC का परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से टैंक का प्रेशर नॉर्मल से काफी ज्यादा था। और उसी रात कूलेंट के पाइप का वॉल खराब हो गया, जिसकी वजह से 1 टन से ज्यादा पानी 40 टन MIC के साथ में मिक्स हो गया। और MIC के पानी के कांटेक्ट में आने पर मिथाइल माइन व CO2 बनती है, जो दोनों ही जहरीली होती है। और साथ ही इसी रिएक्शन में काफी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, जिसकी वजह से टैंक का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस की जगह 20 डिग्री सेल्सियस हो गया था। साथ ही जितने भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल थे वो इंग्लिश में थे और प्लांट में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। ये सारा सिस्टम जमीन के अंदर था। हाई प्रेशर की व टेम्परेचर की वजह से यह फटकर बाहर आ गया। MIC मिथाइल माइन व CO2 के बड़े बादल भोपाल शहर में फैल गए। कई लोग तो नींद में ही मर गए, तो कईयों को पता लगने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को यह नहीं पता था कि इसका इलाज किया कैसे जाए। तो इसमें पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्हें ऑक्सीजन दी जाने लगी। जो MIC
इसी की रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रही थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भी कई सारी मौतें हुई, जिसके लिए यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन पर मुकदमा चलाया गया। तो यूसीसी ने 2 मिलियन मुआवजा देने के लिए कहा और भारत सरकार ने 3 बिलियन मुआवजे के रूप में मांगे। तो फिर नेगोशिएशन करके 473 मिलियन मुआवजा दिया गया। लेकिन भोपाल गैस डिजास्टर के विक्टिम या उनकी फैमिली आज भी कंपनसेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 38 साल बाद भी प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि उन्हें इसका जायज इंसाफ नहीं मिल पाया था। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।